बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू पराठे की वो रेसिपी लाया हूं जिसको बनाने के बाद इंशाल्लाह बाहर वाला आलू पराठा ना ही इसका लुक का मुकाबला कर सकता है, ना ही इसका टेस्ट का मुकाबला कर सकता है और ना ही इसकी खूबसूरती का मुकाबला कर सकता है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, यहाँ पर मेरे पास है 10 से 11 अदद आलू। इसको मैंने सिर्फ पानी में अच्छी तरह से उबाल दिया था और इसका छिलका मैंने रिमूव कर लिया। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से एक कूटने वाली लकड़ी लेंगे और इसको इस तरीके से इस बॉल के अंदर पीस लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आलूओं को ज़्यादा हलवा नहीं करना। ठीक है, सिर्फ इसको इतना पीसना है कि ये दरदरा सा हो जाए। ठीक है, यानी ज़्यादा बड़ा भी नहीं पीसना और ना ही ज़्यादा इसको हलवा करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जब इस तरीके से आलू पीस जाए फिर से इसको थोड़ा सा पीस लेंगे इस तरीके से चम्मच की मदद से, ताकि ये हर जगह से परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर मैं इसमें 4 से 5 टेबल स्पून तक हरा धनिया ऐड कर रहा हूँ, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। इसका आलू पराठे में बहुत ही बड़ा अहम किरदार होता है। ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है। उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून तक मैं टमाटर ऐड कर रहा हूँ। वैसे ये आलू में ऐड नहीं किए जाते आलू पराठे में, लेकिन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब इसमें 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए। ये आपने लाजमी ऐड करना है, इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून तक लहसुन अदरक कद्दूकश किया हुआ और उसी के साथ हाफ़ टेबल स्पून तक हरी मिर्च है। ठीक है, इसका भी बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है आलू पराठे में। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून तक हरा पुदीना, इसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, इसमें ऐड कर देंगे। इसका भी आलू पराठे में बहुत ही बड़ा जो है किरदार होता है। ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ पर प्लेट या बाउल को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ठीक है, इस तरीके से फैला लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। ठीक है, तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे नमक 2.5 टीस्पून तक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून तक इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1.5 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का ऐड कर देंगे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून तक में इसमें सबसे अहम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका ऐड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 2 टीस्पून तक आपने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है और अब यहाँ पर अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। ठीक है, अच्छा, अगर आप हाथों से इसको मिक्स करोगे तो 1 से 2 मिनट में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अगर आप इसको चम्मच की मदद से मिक्स करोगे तो 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से आपको इसकी मिक्सिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेता हूँ। तो ये देख लें, माशाल्लाह से अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर हमारे आलू का मसाला बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो हमारा आलू मसाला तैयार हो चुका है। अब इसको एक साइड में रखते हैं और इसके मेन टेक्निक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास है मैदे का आटा, इसको मैंने पहले से गूंद लिया था। इसमें सिर्फ पानी और नमक डालना है। ठीक है, इसका कोई ख़ास प्रोसीजर नहीं है, जैसे नॉर्मल रूटीन पर हम घरों में गूंदते वैसे ही आपने गूंदना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका पेड़ा बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हाथों को खुश्का लगा लेना है और इसके इस तरीके से बिल्कुल छोटा सा पेड़ा बना लेंगे। ठीक है, तो ये देख लें, यहाँ पर इस तरीके से आपने इसका पेड़ा बना लेना है। तो बहुत सारे आपने इस तरीके से पेड़े बना लेने हैं। इसको एक साइड में रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप पहले जिस भी चीज़ पर पेड़ा बेलते हो पहले इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्का लगा देंगे ताकि हमारा पेड़ा नीचे से चिपके ना। ठीक है, पहले अच्छी तरह से खुश्का लगा लेंगे, उसके बाद पेड़ा इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा इसको हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फैल जाए। उसके बाद इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। ठीक है, खुश्का आपने इसको लगाते जाना है ताकि ये नीचे से चिपके ना। ठीक है, वैसे मैदे की रोटी में एक ख़ास बात यह है कि ये इजीली बेल जाती है। ठीक है, तो इसको इजीली यहाँ पर हम बेल लेंगे, इसके साथ जो है कोई ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इस तरीके से आपने एक रोटी बना लेनी है। इसको एक साइड में रख देंगे और इसके लिए एक दूसरी रोटी बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर फिर से एक पेड़ा ले लेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर से इसको प्रेस कर लेंगे और अब यहाँ पर अच्छी तरह से इसको बेल लेंगे। ठीक है, तो ये देख लें, माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी दूसरी रोटी भी बिल्कुल तैयार है। तो अब यहाँ पर हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। आपने यहाँ पर एक रोटी का साइज़ बड़ा रखना है। ठीक है, एक रोटी का थोड़ा सा छोटा साइज़ रखना है और एक का थोड़ा सा बड़ा रखना है। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर से यहाँ पर ये वाली रोटी रख देंगे। इसको इस तरीके से थोड़ा सा फैला लेंगे और उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून तक आलू का मसाला ऐड कर देंगे। ठीक है, जो आलू का मसाला हमने शुरू में तैयार किया था वो अब यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर देंगे।
अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे इस तरीके से, ताकि ये हर जगह से परफेक्ट रहे। ठीक है, तो चलिए जी अब यहाँ पर फिर से इसके ऊपर एक रोटी ऐड कर देंगे। तो ये देख ले इस तरीके से रोटी ऐड कर देनी है और अब इसको साइडों से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, वैसे आलू के पराठे बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ जिससे हमारे आलू के पराठे बिल्कुल परफेक्ट भी बनेंगे और जब इसके अंदर आलू डालेंगे तो ये बाहर भी नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छी तरह से साइडों से इसको फोल्ड कर लेना है और थोड़ा सा खुश्क फिर से ऐड कर देंगे ऊपर से भी और नीचे से भी। और अब यहाँ पर थोड़ा सा फिर से इसको बेल लेंगे। ठीक है, बेलने से ये होगा कि इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और आलू भी इसके अंदर स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, यानी हर तरह से परफेक्ट हो जाएंगे और ये ऊपर नीचे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसको इस तरीके से बेल लेंगे और ज़्यादा इसको चढ़ेंगे नहीं तो आलू बाहर आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो तरीका मैंने आपको सिखाया इसी तरीके से आपने सारे पराठे बनाने। ठीक है, चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर तवे को गर्म कर लेना है और ऊपर से 1 से 2 टेबलस्पून तक कुकिंग ऑयल के ऐड कर देंगे। आप चाहे घी में भी बना सकते हैं और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो रोटी हमने तैयार की थी वो इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद अब यहाँ पर इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका एक प्यारा सा हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल फिर से ऐड करते जाएंगे ताकि यहाँ पर हमारा पराठा अच्छी तरह से गोल्डन हो सके। ठीक है, और इससे जो है हमारा पराठा थोड़ा सा क्रिस्पी भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अच्छी तरह से इसको 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब आला चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी तरफ से प्यार होता है, आपकी तरफ से हमें हिम्मत देने का, हमें मोटिवेट करने के ज़रिए होता है। ठीक है, आपकी तरफ से हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा होता है। तो चैनल को लाजमी से आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आपने ज़रूर से लाइक करना है। ठीक है, तो चले जी यहाँ पर अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट पकाई करने के बाद अब इसको पलट देंगे और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पराठे का क्या लुक आया। ठीक है, तो ये देख लें माशाल्लाह से पलटते ही यहाँ पर जो लुक आया माशाल्लाह से मैं बता नहीं सकता कितने मज़े का यहाँ पर लुक आया है। तो अब इसको फिर से 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए। तो ये देख लें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा आलू का पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इनफैक्ट ये थोड़ा सा जल भी चुका है लेकिन कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए जी यहाँ पर हमारे आलू का पराठा बिल्कुल तैयार है। तो अब इसको मैं निकाल लेता हूँ एक प्लेट में इस तरीके से और बाकी के पराठे तैयार कर लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से 1 से 2 टेबलस्पून तक कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और फिर से ऊपर से हमारा आलू का पराठा ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी हमारे आलू वाली रोटी ऐड कर देंगे। एक साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे, उसके बाद फिर से इसको पलट देंगे। तो ये देख ले एक साइड से पकाने के बाद हमारी रोटी कितने मज़े की यहाँ पर गोल्डन सी यहाँ पर हो चुकी है। तो अब मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पराठा भी बिल्कुल तैयार है। तो अब फाइनल लुक की तरफ चलते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर हमारे आलू के पराठे बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। तो आपने एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है इंशाल्लाह दोस्तों। जो भी एक आएगा इंशाल्लाह उनको मज़ा आ जाएगा और उनको यकीन ही नहीं आएगा कि ये बाहर के पराठे या घर के बने हुए पराठे। ठीक है, तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर लाजमी करना है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन पर लाजमी से दबा दिया कर ताकि हर रोज़ मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मेरी दुआ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।